सांबकृत सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति। राजा शतानीक पूछते हैं कि सांब ने किस प्रकार सूर्य नारायण की आराधना की और वे उस दारुण रोग से कैसे छूटा, यह आप कृपा कर वर्णन कीजिए। राजा का यह वचन सुनकर सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, आपने ये उत्तम कथा पूछी, इसको हम विस्तार से वर्णन करते हैं, जिसके सुनते ही सब पाप दूर हो जाएं। नारद जी के मुख से सूर्य नारायण का महात्म्य सुन अपने पिता श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर सांब ने प्रार्थना की कि महाराज, रोग ने मुझे दबा लिया है और औषधियों से कुछ शांति नहीं होती। अब आप आज्ञा देवें कि मैं वन में जाकर सूर्य नारायण की आराधना कर इस दुख से छूट जाऊं। पुत्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो श्री कृष्ण भगवान ने आज्ञा दे दी। सांब भी पिता की आज्ञा पाते ही चंद्रभागा नदी के तट पर जगत प्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्य क्षेत्र में जाकर तप करने लगा और उपवास कर सूर्य नारायण की आराधना में प्रवृत्त हो गया। उसने ऐसा तप किया कि शरीर में अस्थि मात्र रह गई। नित्य मंत्र का जप करता और इस तरह सूर्य नारायण की स्तुति करता। इस प्रकार सांब से स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हो सूर्य नारायण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे सांब, वर मांग, हम तेरे तप से बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब सांब ने कहा कि महाराज, आपके चरणों में दृढ़ भक्ति होए, यही वर चाहता हूँ। सूर्य नारायण ने कहा, यह तो होगी, परंतु और भी वर मांगो। तब फिर सांब ने कहा कि महाराज, जो आपकी यही इच्छा है तो ये मेरे शरीर का कलंक निवृत्त हो जाए। तब सूर्य नारायण ने कहा कि ऐसा ही होगा। यह कहते ही सांब का दिव्य रूप और उत्तम स्वर हो गया। फिर भी सूर्य नारायण ने कहा कि हे सांब, हम प्रसन्न होकर और भी वर देते हैं कि ये नगर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी और हम तुमको नित्य स्वप्न में दर्शन देते रहेंगे। अब तुम इस चंद्रभागा नदी के तट पर हमारी प्रतिमा स्थापित करो। इतना कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा, सांब के इस किए उस स्तोत्र को जो पढ़े वे राज्य, धन, आरोग्य पावे और सांब की भांति सूर्य नारायण का प्रीति पात्र हो सूर्य लोक को जाए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।